दिल करता है अब हार मान लूं, फिर याद आता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। पार्ट है, दूसरा पार्ट है द रोम्बस इंस्क्रिप्ट इन ए सर्कल इज अ स्क्वायर। हम कोशिश करेंगे पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों पार्ट का। अगर आपसे दूसरा पार्ट बन जाता है तो आप बना लेना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ अ सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक पैरेललोग्राम, इसको कंसीडर कर लेते हैं ए बी सी डी। ध्यान रहे इस पैरेललोग्राम को आपको क्या रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। फिगर थोड़ा आप और बढ़िया से इसको बेहतर से बना लेना, कोई बात नहीं। पहला तो देखो गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ये चीज़ आपको दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है कि ये जो ए बी सी डी है इज अ रेक्टेंगल है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है, जैसे कोई पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बन जाता है, जब इसका कोई एक एंगल आपने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। मान लो ए बी सी डी को एक पैरेललोग्राम था, उसका आपने कोई एक एंगल अगर आपने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो उस पैरेललोग्राम का नाम हो जाता है रेक्टेंगल। उस पैरेललोग्राम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल। तो यहाँ भी वही ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर प्रूफ पर स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला देखा जाए तो ए बी सी डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो पैरेललोग्राम है, इनके चारों वर्टाइसेस टच कर रहे हैं इस सर्कल, इसके सर्कल को। तो इस आधार पर हम यहाँ पर कह सकते हैं, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी क्या है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आपको समझ में आ गया क्यों रीज़न बोल रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक पैरेललोग्राम भी बोल सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि ए बी सी डी इस चारों वर्टाइसेस सर्कल को टच कर रहे हैं, ठीक है। ए बी सी डी इज ऑल्सो अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो हम क्या कह सकते हैं, ध्यान रहे, हम कह सकते हैं कि ये वाले एंगल का सम और प्लस ये वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री। रीज़न क्या होता है आपको पता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ध्यान रहे यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एंगल बी ए सी, यहाँ पर एंगल बी ए सी और यहाँ पर ये वाले एंगल बी सी डी बराबर है। अब देखो बराबर कैसे है, तो आप जानते हो कि एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में बराबर है। तो यहाँ पर आप चाहो तो एंगल बी ए सी बराबर है, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर है, और ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं पैरेललोग्राम के। तो आप बी ए सी की जगह यहाँ बी सी डी की जगह बी ए सी भी लिख सकते हो, तो बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे टू एंगल बी ए सी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल बी ए सी का बराबर हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे तो एंगल बी ए सी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा एंगल, इसलिए एंगल बी ए सी बराबर 90 डिग्री। ध्यान रहे जब हमने एंगल बी ए सी का वैल्यू 90 डिग्री, अब एक चीज़ आप समझ लो कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी बोला गया है इसमें कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर ये वाले एंगल, कोई एक एंगल अगर आपने 90 डिग्री प्रूफ कर लिया तो ये प्रूफ हो गया कि ये जो पैरेललोग्राम है क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये चीज़ प्रूव हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 21। फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ अ सर्कल। तो ये आपका सर्कल है और ये कोई कोड ले लो, बी ई, और जस्ट लाइक इस तरह का कुछ फिगर है। ये आपका ए, जिस पॉइंट पर कंसिडर किया डी, और ये ई।
एक्चुअली यहाँ पर आपको दिया हुआ है, गिवन में क्या क्या है कि जो ए बी है वो बराबर है, आपके ध्यान रहे यहाँ पर ए सी होगा, ठीक है, ए बी बराबर है ए सी के। और आपको यहाँ पर जो टू प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये जो डी ई बी सी है, डी ई बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ये चीज़ आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब आपको पता है, पहला तो ट्रेपेजियम जान लो किसको बोलता है। तो ट्रेपेजियम अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, कोई भी एक पेयर, कोई भी एक जोड़ा अगर पैरेलल हो जाता है तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं। अब ये जान लो कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं। अगर किसी ट्रेपेजियम में ये जो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाती है, नॉन पैरेलल है मतलब ये अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये आगे जाके कट जाएगा। तो नॉन पैरेलल साइड जब इक्वल हो जाते हैं तो इस तरह के फिगर को हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर एक करना कंस्ट्रक्शन लिखना, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखना ज्वाइन डी, तो यहाँ से इसको जस्ट ज्वाइन कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपको एक्चुअली डी इज पैरेलल टू बी सी प्रूफ करना है, और आपको ये वाले डी बी सी के बराबर, दो चुनौती है। अगर आपने ये दो चीज़ आपने प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि डी ई बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला देखते हैं कि यहाँ पर ए बी जो है ए सी के बराबर है। जब ये ए बी ए सी के बराबर है विच इज़ ऑलरेडी गिवन, तो इसके जो अगर ए बी बराबर है ए सी में तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, यानी एंगल ए बी सी बराबर होंगे। इसको हम एंगल ए बी सी नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं एंगल डी बी सी। एंगल डी बी सी लिखो या ए बी सी लिखो, बात बराबर है। और ई सी बी ये बराबर होंगे, ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। इसको आपको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेना है, और यहाँ पर आपको रीज़न भी लिख देना है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल, ये रीज़न लिख देना, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल। अब आपको क्या करना है, नाउ यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ये वाले, पहला आपका टारगेट है कि इस डी को बी सी के पैरेलल प्रूफ करना। अब ये तभी होगा जब आपको पता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है और ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये दोनों एंगल का सम हमने 180 प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये तभी होगा जब ये वाले एंगल यानी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल बन रहा है उनका सम 180 डिग्री अगर प्रूफ करते हैं तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको डी और बी सी पैरेलल प्रूफ करना है तो ये जो ट्रांसवर्सल, अगर इसको आप मान रहे हैं तो इसके ये एंगल और ये एंगल का सम 180 प्रूफ करना होगा। अगर ये ट्रांसवर्सल कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ देखा जाए तो यहाँ पर डी ई बी सी ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके चारों वर्टाइसेस यानी डी बी सी सर्कल को टच कर रही है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये चीज़ हम कह सकते हैं। यानी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम आपका 180 डिग्री है, ये चीज़ इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल बी डी ई प्लस एंगल ई सी बी बराबर 180 डिग्री। ध्यान रहे यहाँ पर आप इसको रीज़न लिख दोगे, आप आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, रीज़न दे दोगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर रीज़न क्या दोगे, सम ऑफ एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर हमको ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का अगर हमने सम 180 प्रूफ कर दिया तो ये लाइन पैरेलल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी डी ई और कहीं ना कहीं हमको पता है ई सी बी और डी बी सी बराबर है, तो हम ई सी बी की जगह डी बी सी लिख सकते हैं। तो डी बी सी बराबर 180 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाले जो एंगल है कौन सा, बी डी ई और बी डी ई ये वाले एंगल और डी बी सी ये वाले एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है, यहाँ पर 180 डिग्री हो रही है, दोनों एंगल आपका सप्लीमेंट्री हो रहा है, ठीक है। तो आप इस केस में कह सकते हैं कि क्योंकि ये लाइन अगर हमने ट्रांसवर्सल कंसीडर कर रहे हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर एंगल का सम 180 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सो डी ई इज
पैरेलल टू बी सी। देखो पहला चीज़ तो हमारा प्रूव हो गया, पहला चीज़ हमारा प्रूव हो गया। इसको क्या करो, इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो, इक्वेशन 2, और यहाँ पर लिख लेना, क्योंकि ई सी बी के जगह डी बी सी लिखो तो यहाँ पर लिख लेना फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से लाए हो, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये चीज़ लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, नो प्रॉब्लम। अब हमारा सेकंड टारगेट है कि ये वाले साइड और ये वाले साइड इक्वल प्रूफ करना। ध्यान रहे हमारे पास ए बी और ए सी साइड तो इक्वल है। अगर हमने ए डी और ए ई इक्वल कर दिया और इस ए बी में ए डी घटा दिया और इस ए सी में ए ई घटा दिया तो डी बी और ए सी इक्वल हो जाएगा। तो ए डी और ए ई इक्वल करने के लिए ये जो एंगल्स हैं, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को बराबर आपको प्रूफ करना होगा, ध्यान रहे, ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है। अब देखो, क्योंकि ये लाइन डी ई लाइन और बी सी लाइन आपका पैरेलल प्रूफ हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल होंगे, एंगल ए डी और एंगल ए बी सी या डी बी सी बराबर होंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल ए डी ई बराबर होंगे एंगल डी बी सी के, डी बी सी बोलो या ए बी सी बोलो, बात बराबर है। यहाँ पर क्या है, अल्टरनेट, यहाँ पर इसको एक काम करो, इसको इक्वेशन आप थर्ड मान लो और यहाँ पर रीज़न लिख देना अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये चीज़ उसी तरह देखा जाए, एंगल ए डी बराबर हो गया ये डी बी सी की, उसी तरह एंगल ए ई डी बराबर हो जाएगा ई सी बी के, सेम रीज़न सेम तरीके से। तो ए ई डी बराबर हो गया ई सी बी, यानी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर हो गया। यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर इसको इक्वेशन हमने थर्ड माना, इसको इक्वेशन हम फोर्थ मानेंगे। यहाँ पर रीज़न अगर हम इसका लिखना चाहते हैं तो सेम रीज़न है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है, इसमें नो डाउट। अब यहाँ पर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ए डी और ए ई इक्वल आप प्रूफ करना चाहते हैं तो ये वाले एंगल ए डी ई और ए ई डी को बराबर करना होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए डी ई और यहाँ पर डी बी सी, यहाँ पर ऑलरेडी बराबर है डी बी सी और ई सी बी, ये ई सी बी और डी बी सी, यानी अगर हम थर्ड और फोर्थ में राइट हैंड साइड देखें तो आपस में इक्वल है। देखो राइट हैंड साइड कौन सा, डी बी सी है और ई सी बी है, ये ऑलरेडी इक्वल है। डी सी बी, एक मिनट, डी सी बी बोल रहे, डी बी सी और ई सी बी, यानी राइट हैंड साइड में ई सी बी और डी बी सी ये दोनों इक्वल है। तो राइट हैंड साइड जब इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। तो एंगल ए डी ई बराबर होगा एंगल ए ई डी के, ये चीज़ भी क्लियर है, ये भी चीज़ क्लियर है। अब जब ये वाले एंगल ए डी ई और ए ई डी बराबर हो गए तो हम क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए डी बराबर ए ई, रीज़न क्या, अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल, अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये रीज़न दे सकते हैं। अब ए डी बराबर ए ई हो गया, क्या इस ए डी को लिख सकते हैं ए बी माइनस बी डी, तो आराम से लिख सकते हैं ए बी माइनस बी डी, और इस ए ई को लिख सकते हैं ए सी माइनस सी। ध्यान रहे यहाँ पर ए बी और ए सी ऑलरेडी बराबर है, जो कि ऑलरेडी गिवन है, तो ए बी कैंसिल, तो ये हो गया माइनस बी डी बराबर माइनस सी, यानी ये माइनस माइनस कैंसिल, तो बी डी बराबर हो गया सी के। यहाँ पर इसको हम इक्वेशन 5 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम ये वाली इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 5 वी गेट क्या, वी गेट कौन सा, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, एंड बी डी इक्वल टू सी, ये चीज़ हमको आया, क्या क्या आया, एक तो डी पैरेलल टू बी सी प्रूव हो गया और ये बी डी इक्वल टू सी। तो हम क्या कह सकते हैं कि डी ई बी सी इज
DEBC इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। यही चीज़ तुमको प्रूफ करना था, जो कि आराम से प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत इसमें, नो प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 23। 22 आप खुद से सॉल्व कर लेना। ये आपका सेंटर है और ये इस तरह का फिगर कुछ बना हुआ है। ठीक है, ये O, ये C, ये B और ये A। ध्यान रहे ये वाले एंगल A नाम है और ये वाले एंगल का B नाम है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपको बोल रहा है पहला, आप सब कुछ लिख लेना, क्या गिवन है, टू फाइंड क्या करना है, ये सारा चीज़ आप लिख लेना। हम प्रूफ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ पहला नंबर बोल रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाले जो बड़े वाले आर्क है, बड़े वाले आर्क सेंटर पर ये वाले एंगल बनाएंगे, यानी जो भी बड़े, क्योंकि ये आर्क बड़ा है तो सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे बड़े एंगल, यानी कौन सा एंगल बनाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल बनाएंगे। और इस आर्क का ये एंड पॉइंट है ए और सी, इसको ज्वाइन किया गया है यहाँ पर। यहाँ पर जो एंगल बना रहा है डेट इज CBA, एंगल CBA कौन सा है, B। यानी आपको पता है कि जो आर्क होता है सेंटर पर जितना भी एंगल बनाता है, सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, यहाँ पर जितना भी बना रहा है सर्कल के जो रिमेनिंग पार्ट पे जितना बनाता है उसका 2 गुना बनाता है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल AOC वो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC के। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा रीज़न चाहो तो। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय at the center is double the angle subtended by at any part of the circumference on of, एक्चुअली ये चीज़ लिख चुके हैं स्टेटमेंट, आप देख लेना इसको। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल AOC की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, अगर हमको ये वाले एंगल फाइंड करना है, ये रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 से बड़ा, 360 से छोटा, तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर 360 डिग्री माइनस A लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना है, 360 में माइनस A कर दिए तो ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल AOC निकल गया, बराबर 2 एंगल ABC यानी 2B। हमको एक्चुअली रिलेशनशिप बोला है, तो 360 बराबर हमारा हो गया A + 2B, यही रिलेशन हो गया। तो ये वाला नंबर तो हमारा आराम से बन गया। पहला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट बोलता है कि इफ़ फाइंड द मेजर ऑफ एंगल OAB इफ OABC इज पैरेललोग्राम। ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेम तरह का फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान रहे, CBA कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल OAB इफ OABC इज पैरेललोग्राम। OABC क्या बोल रहा है, पैरेललोग्राम है, विच इज ऑलरेडी गिवन। इफ यू रीड इन क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट 2। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, आप क्या करो, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन के तौर पर इसको ज्वाइन कर दो। अब यहाँ पर आपको नोटिस करना है, यहाँ पर ध्यान रहे, आपको फाइंड क्या करना है, एक्चुअली OAB फाइंड करना है। और आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो गिवन क्या है, तो गिवन है कि जो OABC है इज आ पैरेललोग्राम, ये चीज़ आपको गिवन है। तो कैसे फाइंड होगा, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला, ये आपका, ये और ये तीनों साइड आपका बराबर है, इक्वल रेडियाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि OC बराबर OB बराबर OA, रीज़न देख सकते हैं हम, इक्वल रेडियाई, आराम से रीज़न दे सकते हैं, इक्वल रेडियाई। अब ध्यान देना, जब ये तीनों साइड आपका बराबर है, ठीक है, इसको एक काम करना, आप इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेना। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। उसके बाद क्योंकि ये आपका एक पैरेललोग्राम है, तो OC जो होगा, OC को बराबर आप ये भी कह सकते हो AB, यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 मान लेना। और यहाँ पर अगर रीज़न देखना है तो दे सकते हो कि ABCD इज आ पैरेललोग्राम, ये रीज़न दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इक्वल रेडियाई मत लिखो, यहाँ पर लिख लेना इक्वल रेडियाई। ठीक है, इक्वल रेडियाई, थोड़ा सा जगह का कमी है, ठीक, कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, तो ध्यान रहे आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, ओ ए बी। आप सोच रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं, आपको तो ओ ए बी फाइंड करना है ना एंगल, तो ये क्या कर रहे हैं आप समझो, देखो क्या कर रहे हैं। यहाँ पर ओ सी, ओ बी, ओ ए, और कहीं ना कहीं ओ सी बराबर ए बी है, ठीक है। तो हम देखो इस तरह कह सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी, और कहीं ना कहीं ओ बी बराबर, ध्यान से देखोगे तो ओ ए, ओ बी और ए बी, ये तीनों बराबर हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 से। देखो ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं ओ ए बराबर है ओ बी के, तो ओ ए बराबर ओ बी लिखती है। अब कहीं ना कहीं ये ओ बी ओ सी के बराबर, और ओ सी किसके बराबर, ए बी के। यानी कुल मिलाकर ये 1 2 3 4 अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये 1 2 3 4 5 चारों इक्वल है, किसी को भी किसी के इक्वल रख सकते हो। तो हम यहाँ पर ओ ए, ओ बी और ए बी, ये तीनों इक्वल आ गया हमारा फ्रॉम 1 and 2 से। तो हमारा इस आधार पर ये ट्रायंगल में तीनों साइड जब इक्वल हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, सो ट्रायंगल ओ बी ए इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, सॉरी 60 डिग्री होता है। तो हमारा क्या होगा, सो देयरफॉर सो क्या होगा, जो एंगल ओ ए बी होगा उसका जो वैल्यू होगा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया कि ये वाला भी पार्ट कंप्लीट होता है। स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 24। जब आप पढ़ोगे तो क्या कर रहा है, 2 कोड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, हमारा पहला काम है एक सर्कल ड्रॉ करना। ये इसका सेंटर है। उसके बाद कहता है 2 कोड्स ए बी, कोई भी एक कोड हम कंसिडर करते हैं यहाँ से, एक कोड ए बी। कोड क्या होता है, सर्कल के, बस कुछ नहीं, सर्कल पे किन्हीं 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट। उसके बाद एक और कोड कहता है सी डी, कोई भी कोड कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर हम, सी डी। अब ये कोड ए बी और सी डी जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और कह रहा है कि इनसाइड दी सर्कल, ये क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट सर्कल के अंदर ही कर रहा है। प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ए सी के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है। आप देखो आर्क ए सी के द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा वो होगा आपका ए ओ सी, सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा, एंड बी डी एज द सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल ए पी सी। और बी डी के द्वारा, ये जो आर्क बी डी है इसके द्वारा एंगल पर, इसके द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा सेंटर पर, वो एंगल आपका होगा एंगल बी ओ डी। ध्यान रहे एंगल बी ओ डी, ठीक है, क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ये फिगर बन गया। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको एक्चुअली प्रूफ क्या करना है, इसमें टू प्रूफ करना है कि ये जो आर्क बी डी के द्वारा जो एंगल बन रहा है सेंटर पर, ये वाले एंगल बन रहा है, ये वाले एंगल आपको यहाँ पर इनका सम प्लस, और ये जो आर्क ए सी के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, एक तो ये वाले एंगल बन रहा है एंगल ए ओ कौन सा, ये जो आर्क ए सी के द्वारा कौन सा बन रहा है, ए ओ सी। तो ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर आपको प्रूफ करना है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी सी। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है, ध्यान रहे, ठीक है। यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ज्वाइन ए डी को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन, इस तरह से ज्वाइन हमने ए डी कर दिया, ठीक है। अब हम प्रूफ पर बात करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इन प्रूफ। तो ध्यान दीजिएगा एंगल ए ओ सी जो है ये हमारा, ध्यान रहे सेंटर है ओ है, तो ए ओ सी देखा जाए तो ए ओ सी जो होगा वो बराबर होगा, आपको पता है कि ये जो आर्क ए सी है सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, सर्कल के किन्हीं पार्ट में जितना भी एंगल कर रहा है उसका 2 गुना। यानी एंगल सर्कल के ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाले आर्क ए ओ सी ये एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। और यही आर्क आपका सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, सॉरी ये सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में कितना एंगल बना रहा है,
एंगल ए डी सी। देखो इस आर्क का, ये जो आर्क है ना, छोटा वाला आर्क ए सी, इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो यही एंगल बना रहा है, एंगल ए डी सी। तो यही नहीं, कहीं हम कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी बराबर टू एंगल ए डी सी। क्योंकि आपको ऑलरेडी थ्योरम पता है, क्या आपको बताया था ना हमने, आपको बताया था कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल के किन्हीं पार्ट में भी एंगल उतना ही बनाएगा, जितना एंगल बनाएगा उसका 2 गुना बनाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल ए ओ सी कितना बनाएगा, 2 टाइम्स बनाएगा, किसके, 2 ए डी सी के। ये चीज़ आपने कुछ नहीं करना है, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेना। उसके बाद यहाँ पर बी ओ डी है, तो बी ओ डी कौन सा है, ये वाला, तो बी ओ डी भी साथ में होगा। बी ओ डी बराबर क्या हो सकता है, ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो बी ओ डी, और इसमें यहाँ ज्वाइन है और इस पॉइंट में ज्वाइन किया गया है, यानी बी ए डी, यानी 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए डी। इसको इक्वेशन 2 कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ नहीं करना है, एडिंग 1 and 2 बोथ साइड्स। जब ऐड करेंगे तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए डी। ध्यान रहेगा, यहाँ पर हम एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर 2 कॉमन ले लेंगे, तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी ए डी। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर हमको 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए पी सी लाना है। तो ध्यान दीजिएगा, ए डी सी और बी ए डी सी और बी ए डी, यानी ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम क्या होगा, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम दिख रहा है। एक मिनट गौर से देखिएगा, ए पी सी, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल और ये एंगल का सम कौन सा, ये जो एंगल है क्या है, एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर क्या होगा, एंगल ए डी सी प्लस बी ए डी, यानी ये एंगल और ये एंगल का सम बराबर होगा ये वाले एंगल के, एक्सटीरियर एंगल के, कौन सा, एंगल ए पी सी। तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये हमारा प्रूव हो गया, यही चीज़ तो आपको प्रूफ करना था, इजी वे में प्रूव हो गया। ये चीज़ हम ये बार बार हम बता चुके हैं ये इस बारे में, ठीक है, इस स्टेटमेंट को, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।